न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनावी बिगुल बज चुका है। जिला प्रशासन द्वारा भी चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की। तो जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी चेयरपर्सन के उम्मीदवार को लेकर के जो तैयारियां की जा रही है, चयन किया जा रहा है, उस चयन प्रक्रिया में अभी देरी हो रही है। हालांकि कल भी इसे लेकर के बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन बावजूद इसके कि अभी चेयरपर्सन के उम्मीदवार का चयन नहीं हो सका है। हालांकि बात करें रेवाड़ी जिला के अंतर्गत आने वाली धारवेड़ा नगर पालिका की, तो जननायक जनता पार्टी द्वारा वहां से अपने चेयरमैन के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। वहीं रेवाड़ी के अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार भी कमान कस करके तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी गोटियां उन्होंने फिट करनी शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 25 की। इस वार्ड से 2013 में चुनाव जीत चुके डॉक्टर सत्यनारायण इस बार खुद चुनाव में लड़कर अपनी पत्नी सरोज बाला को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब कितने भरोसे के साथ वो मैदान में जनता के बीच आएंगे, इसी को लेकर के आज डॉक्टर सत्यनारायण से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां उन्होंने इस चुनाव को लेकर के अभी तक की हैं। डॉक्टर सत्यनारायण, अभी हम बात करेंगे कि वार्ड नंबर 25 से पहले भी आप विजयी हुए हैं और अब की बार अपनी पत्नी सरोज बाला को मैदान में उतार रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इन चुनाव को लेकर के अभी तक आपने की हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप मेरे पास आए टाइम निकाल के इतने कीमती टाइम में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2013 में चुनाव जीता था और उस टाइम मेरी पत्नी सरोज बाला ने गृहिणी का, अभी तक गृहिणी का ही काम करती हो, और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग योगदान दिया था। और अब भी वो जो 8 साल 7 साल हमारे हुए हैं इसमें उनका सबसे ज्यादा मैं योगदान समझता हूँ। उनके बाद अपनी जनता, अपने वार्ड के जो जनता है मेरी, वो मेरे परिवार की तरह है। हमेशा इनका प्यार रहा है जनता का मेरा, और मैं जनता की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी प्रकार का मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। मैं शुरू से, जब से इलेक्शन जीतता हूँ तब से डेडिकेटेड होके काम करता हूँ और अपने वार्ड को अपनी कर्म स्थली समझता हूँ। मैंने जैसे अभी पीछे अंडरपास का काम करवाया था, भूख हड़ताल वगैरह करी थी हमने, उसमें भी मेरी पब्लिक ने बहुत ज्यादा समर्थन किया था और हम उसमें सफल हुए। हमारा काम अब ये अप्रैल में अंडरपास का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पता कराया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो 2013 से आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद से 7 साल का जो लंबा दौर जो निकला, इस दौरान आपने वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य कराए जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, और जनता किस भरोसे के साथ आपको दोबारा इस बार आपकी पत्नी को जो है यहाँ से विजयी बनाए? मैंने जो काम किए हैं उसमें अंडरपास का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरे वार्ड का नहीं, यहाँ की 7-8 जो वार्ड है उनके लिए बहुत भारी समस्या थी, वो सोल्व हो गई है। उसके बाद मैंने अपने वार्ड में सफाई का डोर टू डोर अभियान, जो मैंने संकल्प किया था जीतने के बाद, वो पूरा हुआ है मेरा। उसके बाद सफाई वार्ड में सबसे ज्यादा, पूरे शहर से ज्यादा करवा रहा हूँ। सुबह से शाम तक ये काम पूरा मैं डेडिकेटेड के साथ होकर करता हूँ। 5562 मतदाताओं वाला सबसे बड़ा वार्ड रेवाड़ी का वार्ड नंबर 25 माना जाता है। ऐसे में बात करें कि यहाँ की प्रमुख समस्या अभी तक क्या रही है, जिस समस्या को लेकर के आप जो है उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे और क्या बड़ी समस्या है? अब मेरी आगे जैसे ही ये चुनाव से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मेरे वार्ड की क्या है, मेरे यहाँ के आसपास के सभी भाइयों की समस्या है। एक यहाँ पार्क हो, तो उसके लिए जोड़ है हमारा, नगर परिषद के नाम कंप्लीट उसकी फेंसिंग करा दी थी मैंने पीछे, और उसकी बाउंड्री के लिए टेंडर भी लग चुका है। जैसे अब आचार संहिता लग गई थी, तो अब आगे नेक्स्ट मेरा मेन मैटर अंडरपास की तरह मेरी ये सबसे बड़ी समस्या है जो पार्क की है। तो यहाँ जैसे पहले लोग बाग जाते हुए परेशान होते थे, अब यहाँ पार्क होने से बुजुर्गों के लिए कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाऊंगा इसमें, और बूस्टिंग स्टेशन वगैरह की भी सुविधा करूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ के बच्चे, मेरे वार्ड के यहाँ के बच्चे जो सरकार गरीब तबका है मेरा यहाँ का, सलाम बस्ती है, तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं होती थी। सरकारी स्कूल की परमिशन दिवा के मैंने सरकारी स्कूल यहाँ करवाया है, तो अभी वो चल रहा है ऑलरेडी। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल 50 के करीबन बच्चे भी हैं,
और बहुत बढ़िया सुविधा है। उसको कोशिश करेंगे जैसे हमारा ये कम्युनिटी हॉल बनेगा, पार्क बनेगा, तो उसमें शिफ्ट करके उसको बढ़िया तरीके से वेल सेटेड करेंगे। या दोस्तों, जैसा आपने बताया कि जोहड़ जो यहाँ पर था एक बड़ी समस्या थी, जिसको कि नगर परिषद प्रशासन ने उसको जो है अभी भरवा दिया है। एक पार्क के लिए भी यहाँ पर जो स्वीकृति यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दे दी गई है, लेकिन अभी तक स्वीकृति के बावजूद तो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। कब तक माना जाए कि कब तक इसका निर्माण यहाँ, जिस तरीके से प्रशासन से भी आपकी बातचीत हुई होंगी, कब तक ये शुरू हो पाएगा? इसकी शुरू होने की बात यह है, नगर परिषद से हमने एडमिनिस्ट्रेटर से, एसडीएम साहब से इसकी टेंडर लगवा दिया था नगर परिषद में। तो इसका अब जैसे हम पार्षद बन के हाउस में मीटिंग होगी हमारी, उसमें रेजुलेशन में दोबारा डलवा के ना और इसको कंप्लीट करा के जल्दी से जल्दी टेंडर करवा के कॉन्ट्रैक्टर को देख के ना इसको शुरू करवाएंगे। उसमें जो टेंडर है, जो हमारा ये इसका पूरा बना रखा है बजट, उसमें 4 बाउंड्री है, 4 दीवारी है, घास का है, पेड़ पौधों का है, सारा उसमें लगा रखा है एस्टीमेट। आगे के लिए बात करें कि किस तरह की कार्य योजना अब आगे के लिए रहेगी, जैसे कि एक तो पार्क का भी आपने बताया कि जनता के में पार्क की एक समस्या को दूर कराएंगे और पार्क जनता के लिए लाभकारी होगा। कहीं ना कहीं आसपास के कई वार्ड यहाँ पर लगते हैं, कई मोहल्ले और कॉलोनियां भी यहाँ पर लगती है। इसके अलावा क्या कुछ कार्य योजना रहेगी जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार को और भी कई होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा इस पार्क के साथ साथ जो अंडरपास का मैटर है, इसको मैं मेंटेन कराऊंगा। पूरी योजना में साफ सुथरा एक बढ़िया, जैसे हेरिटेज लोकू है हमारे यहाँ पे, दार्शनिक स्थल है, तो मेरी इच्छा ये रही है इस अंडरपास को एक दार्शनिक स्थल की तरह बनाया जाए और उसको हमेशा मेंटेन करके लाइटिंग वगैरह, एलईडी वगैरह, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह का पूरा इंतजाम करूंगा। तो इसके साथ ही बात करें, एक सबसे अहम बात जो है कि अभी तक आप यहाँ नगर पार्षद के तौर पर जनता के बीच में रहे हैं। ऐसे में पहली बार आपकी धर्मपत्नी जो सरोज बाला है, वो एक गृहिणी के तौर पर अभी तक काम करती रही है। जनता के बीच में क्या लेकर के वो जाएंगी और कितना खरा उतर पाएंगी? उनका खुद ही मानना है सबका साथ सबका विकास। जैसे मुझे, मैं जब से पार्षद बना हूं, मैं उनमें 101% उनका ही योगदान समझता हूं, क्योंकि सब पहले परिवार से ही सारी चीजें होती है। वो सिस्टम मेरा बहुत बढ़िया वेल सेटेड है और बच्चे भी आराम से वेल सेटेड है। मैडम ने मेरा मतलब सुबह वो मुझे सुबह खाना खाने के टाइम पूछती है, दोपहर में लंच के टाइम पूछती है, शाम को पूछती है। तो इस मेरी जो सामाजिक जो कार्यशैली है, इसमें मेरा और मेरी मैडम का, सरोज बाला का, उनका बहुत योगदान है। और मैं तो पहले भी उन्हीं को पार्षद समझता था यहाँ से, और मेरी पब्लिक का स्नेह, जनता का, मेरे वार्ड का अपार स्नेह मिल रहा है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ तो खुद वो कहते हैं, डॉक्टर साहब आप तो 8 साल तक फोन करते थे, उससे पहले, रखने से पहले हमारे पास आ जाते थे, आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ भाई, मैं कर्म करता हूँ, फल उस ईश्वर के हाथ में है, कर्म में विश्वास करता हूँ, वो डेडिकेटेड और पंचुअलिटी के साथ करूंगा, ईमानदारी बगैर किसी ईर्ष्या द्वेष भावना के काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, और भी उम्मीदवार जैसे चुनाव मैदान में हैं, तो उनसे मुकाबले की बात करें तो पहले आप विजयी रहे, लेकिन इस बार उनसे किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे? इस बार मैं इन जो भी भाई आएगा, मैं ये कहता हूँ, ये मैदान है, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, अपने बगैर किसी ईर्ष्या द्वेष भावना से पब्लिक ने इसका रिजल्ट देना है। अपने आराम से काम करो, अपना अपना फर्ज निभाओ। जनता जनार्दन का प्रजातंत्र में अधिकार होता है, वो अपना आप इसका रिजल्ट देंगे, प्यार से लड़ेंगे, कोई किसी प्रकार की द्वेष। पहले मेरे पिछले उसमें 17 आदमी थे, उसमें से मेरे मैक्सिमम मैंने ये सोचा, अब भाई किसी प्रकार का कोई विपक्ष वाला मैटर ना हो, मैं सबको पॉजिटिव लेके काम किया है, सबको अपने भाइयों की तरह समझता हूं और आगे भी कोई भाई खड़ा होगा, मैं दिल से उनकी सेवा करूंगा, किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं समझूंगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण, जो पिछली बार 2013 के चुनाव में इस वार्ड नंबर 25 से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव न लड़ करके अपनी पत्नी सरोज बाला को चुनाव मैदान में लेकर के आए हैं। अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इस वार्ड में जो एक प्रमुख समस्या अभी तक जोहड़ की रही है, जिसको लेकर के उन्होंने प्रशासनिक सहयोग के साथ एक इस जोहड़ को पार्क के रूप में मंजूरी और स्वीकृति भी यहाँ दिलाने का काम किया है। इन्होंने बताया कि अब ये जल्द ही, अगर दोबारा से क्षेत्र की जनता
जनता इनको यहाँ पार्षद चुनती है, तो न केवल इस वार्ड की समस्याओं को, जो छोटी मोटी समस्याएं अब तक रह गई हैं, उनको दूर कराएंगे। इसके साथ ही अन्य भी कोई अगर समस्या लेकर के उनके पास पहुंचता है तो पहले की तरह वे जनता के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आप देखना होगा कि डॉक्टर सत्यनारायण की धर्मपत्नी सरोज बाला इनकी बताई हुई बातों पर कितना खरा उतर पाती है और क्षेत्र की जनता इनका कितना साथ दे पाती है, ये तो आने वाली 27 दिसंबर ही बताएगी। रेवाड़ी से न्यूज 22 के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।